हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेरिट मैथ एमपी पर। आज है 1 जून 2026 और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आप पाएंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के नोट्स, पीवाईक्यूज की तैयारी और साथ ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए और मैथ्स के फाइनल एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करने के लिए हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़े। आज की हमारी इस पहली वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th मैथ्स कवर करने का कंप्लीट रोड मैप और साथ ही स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम अपने 95 प्लस स्कोर करने की जर्नी को कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2025-26 की अगर हम मार्किंग स्कीम अंक योजना को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थ्योरी पेपर होगा आपका वो 75 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपका 9th में हुआ था। उस समय पे आपको 3 घंटे मिले। अब अगर हम इसके यहाँ चैप्टर्स देखें तो यहाँ अध्याय 1 से लगाकर टोटल यहाँ आपको 14 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर हर एक चैप्टर की मार्किंग स्कीम भी आपको दे रखी है। कितने चैप्टर्स है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स है, आपको कितने कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ नीचे दिया गया है मैथ्स में जो पेपर रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक टोटल आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जैसे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ये सारे क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक निर्धारित है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल 30 नंबर के तो आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछे। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो 6 से 17 तक टोटल आपके 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका होगा 2-2 नंबर का। उसके बाद 18 से लेकर 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और तीनों ही 3-3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट में आता है 21 से लेकर 23 तक, ये टोटल 3 प्रश्न होंगे और ये हर एक प्रश्न होगा आपका 4-4 नंबर यहाँ। ठीक है, तो ये पूरी मार्किंग स्कीम है और सिलेबस है। तो हम अपनी पूरी तैयारी इसी फॉर्मेट के रूप में करेंगे। 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, हम उसकी वैसी प्रैक्टिस करेंगे। सही विकल्प 6 नंबर का, रिक्त स्थान 6 नंबर, सत्य प्रश्न, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ये सारे ही क्वेश्चन की हम अलग अलग से प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे उसको भी हम सोल्व करके उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो थ्योरी क्वेश्चन जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, जो कि रिटन एग्जाम रहेगा। साथ में 25 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो प्रोजेक्ट या इंटरनल के रहेंगे, जो कि आपको स्कूल से दिए जाएंगे। और मैथ्स को पास करने के पासिंग मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स रहेंगे। हालांकि इसको हमको नहीं देखना है, हमको तो 95 प्लस की स्ट्रेटजी यहाँ पर देखना है। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर आपको दे दिया है। और पेपर फॉर्मेट और वेटेज ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 40%। तो आपके जो 40% मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव से
होने वाले हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस इनको करना है। आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो बचे 45 मार्क्स, उसमें आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, और सारे सवाल आपको जो बड़े सवाल वो 45 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर वेटेज रिवीजन, सारे चैप्टर्स एक बराबर नहीं होते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें 1 से लेकर 14 तक टोटल 14 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन सारे चैप्टर एक जैसे नहीं होते। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पढ़ने में इजी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने में थोड़े टफ रहेंगे, ठीक है। साथ ही कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो कि अच्छे मार्क्स वाले रहेंगे, यानी ज़्यादा मार्क्स वाले रहेंगे, और कुछ ऐसे रहेंगे जो कम मार्क्स वाले रहेंगे, ठीक है। तो सारे चैप्टर एक जैसे नहीं है, तो जो चैप्टर जैसा है उस चैप्टर को हमको वैसे ही टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो इनको हैंडल करने के लिए मैंने इनको सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हाई स्कोरिंग और इजी, मतलब ऐसे चैप्टर जो पढ़ने में इजी हो लेकिन स्कोर में ज़्यादा, मतलब जिसमें से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला हमारा वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर सांख्यिकी, और चौथा चैप्टर ये हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि रहेंगे ईजी, लेकिन मार्क्स दिलाएंगे अच्छे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि ये 4 चैप्टर कैसे रहेंगे, हमारे सिंपल चैप्टर लिखने वाले हैं। दूसरा पार्ट इसमें है ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े से टफ रहते हैं, वो आते हैं इन चैप्टर्स में, ठीक है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जो क्या है, थर्ड चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशंस, और फोर्थ चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। साथ में चैप्टर 5 जो है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 8 चैप्टर ऑफ द ट्राइग्नोमेट्री, और 9th में आप पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्री के यूजेस। साथ ही 6th चैप्टर हमारा है जो कि ट्राइंगल, इसमें कुछ थ्योरम्स होती है जो कि डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो ये से चैप्टर्स है जो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, लेकिन स्कोरिंग में ये भी अच्छे हैं। आपने अभी तक सिलेबस जान लिया, किस तरीके के चैप्टर्स हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, वो आपने जान लिया। अब हम बताते हैं कि हमारा जो मास्टर प्लान है वो क्या रहने वाला है। तो हमारे जो मास्टर प्लान है उसमें आपको 3 स्टेप्स देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन से? जिसमें पहला स्टेप हमारा है 0 to 0 कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले समझाया जाए कि उसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके का उनके यूज़ है, वो सारी चीज़ें आप उसमें समझेंगे। इसमें क्या क्या होगा, जैसे बेसिक थ्योरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसी स्टेप में समझेंगे। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम एमपी बोर्ड की पीवाई की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप क्या पाएंगे, जिसमें पिछले 5 से 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पहले आ चुके सवाल है, वो सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। और जो थर्ड स्टेप है उसमें आप पाएंगे जो जितने भी MCQs हैं उन MCQs की सारी तैयारी हम उस स्टेप में करने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर्स में जो 40% मार्क्स है, यानी कि 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से ही आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव को हम हल्के में नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव की हम बहुत प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले। अब हम जो बोर्ड में लेकर आए हैं उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हम जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस सबसे पहले फिनिश करेंगे। जितने अभी सारे चैप्टर है पूरी बुक में, वो एक एक चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से समझते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नवंबर से दिसंबर तक का जो समय है उसमें हम जो
एमपी बोर्ड की ऑफिशियल जो प्रश्न बैंक आती है, क्वेश्चन बैंक जो आती है, वो उनको मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, और बचा हुआ समय जनवरी और फरवरी में हम क्या करेंगे, महा रिविजन करने वाले हैं और केस पेपर सोल्व करने वाले हैं। यही पर यहाँ कई सारे क्वेश्चन पेपर तो खुद आपको बना के दूंगा, उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक ही वीडियो में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें। और 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी वो भी हम यहाँ सोल्व करेंगे, और साथ में आपको टेस्ट स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी। तो इतना सब आपको मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो कंप्लीट मैथ्स की सीरीज़ है उसमें, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारी मैथ्स की जो सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन जरूर करें। हमने हमारी कंप्लीट जो रोड मैप है, कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है, वो आपको बता दी है कि हम किस तरीके से 10th की मैथ्स को टैकल करने वाले हैं। अब बारी है आपकी, आपको क्या करना है। देखिए, ये कोई वन वे रोड तो है नहीं, जिससे मैं ही आपको यहाँ हर एक वीडियो देता रहूँ और उससे आप पास हो जाए, उससे आप 95 प्लस मार्क्स कर सकें। इसमें आपको भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, मुझसे ज़्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, आपको मैं यहाँ मेन 3 रूल बता रहा हूँ, वो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा मैं आपको और भी सजेस्ट करता रहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में बताना है। लेकिन आज की वीडियो में जो है वो चीज़ें है कि सबसे पहले तो आप एक फ्रेश अलग से मैथ्स की नोटबुक ले लें। ठीक है, एक क्लियर नोटबुक लेनी है, उसके अंदर मैथ्स के अलावा अदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, कल से एक भी वीडियो क्लास आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी वीडियो क्लास को मिस कर देते हैं तो फिर जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी, और आप फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगा पाएंगे, और जो पीछे छुपी चीज़ें हैं उनको भी आप क्लियर करने में लग जाएंगे, और आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और आपको पीछे नहीं रहना है। हर रूल आपको फॉलो करना है। जो भी मैं होमवर्क इस वीडियो में आपको देता हूँ उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना ही है। अगर ये 3 रूल आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी गारंटी देता हूँ कि आप मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें मिशन 100 आउट ऑफ 100 टारगेट बोर्ड एग्जाम। ठीक है, टारगेट क्या है हमारा 95 प्लस, यानी कि 100, या ये बोले कि 100 आउट ऑफ 100 हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करेंगे हम दोनों साथ मिलकर, आप और हम। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली वीडियो हमारी सीरीज की। आगे भी हम आगे अब आने वाली वीडियोस में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की। मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हम हमारी टारगेट को अचीव करने वाले हैं। यहाँ मैंने आपको कंप्लीट रोड दे दिया है कि हमको कब से कब तक क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करना है, सिलेबस क्या क्या है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो सिंपल है और टफ है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब आगे के लिए आपको यह करना है कि हमारी जो ये वीडियो है जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है, ये वीडियो आपको अपने दोस्त तक पहुँचानी है, और उनको भी ये मैथ्स क्लास ज्वाइन करवानी है, जिससे आप साथ में मिलकर पढ़ाई कर सकें और इसको अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए आप एक नई नोटबुक खरीद लीजिए और उस पर क्लियर लिख दीजिए कंप्लीट मैथ्स सीरीज। उस कंप्लीट मैथ्स सीरीज वाली जो कॉपी है उसके अंदर अगर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।